welcome to Forge Education. This is Himanshu and today we are going to learn our first chapter of Indian politics, challenges of nation building. जैसे कि आपको पता है सीबीएसई ने सिलेबस चेंज कर दिया है, उसके हिसाब से हमने ये नए पैटर्न पे तैयार किया है। सबसे पहले हम समझते हैं चैप्टर का मतलब। चैप्टर का मतलब हुआ कि हमारे मिनिस्ट्री को क्या प्रॉब्लम फेस हुई जब वो डिफरेंट स्टेट्स और यूटी को स्टैब्लिश कर रहे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी 14 ऑफ मिडनाइट में, वहीं इंडिया को मिली थी 15 अगस्त। इसलिए पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है मिडनाइट में और वहीं इंडिया सेलिब्रेट करता है मॉर्निंग में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक फेमस स्पीच दी थी जिसका नाम था टेरिस्ट विद डेस्टिनी। क्या नाम था? टेरिस्ट विद डेस्टिनी। ये आपके 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट बनती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आपको एक टर्म देखने को मिलेगी जिसका नाम है इंटरिम गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे कि हमें पता है फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे 1952 में, हमारा देश आजाद होता है 1947 में। अब जो इसके बीच में टाइम था उसमें कौन हमारी कंट्री को रूल कर रहा था, उसको हम बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। ये इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारे देश को छोड़ के गई थी तब ये इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप करके गई थी, उसने हमारे देश को रूल किया इस टाइम के बीच में। फिर हम चलते हैं कि ये चैप्टर किस चीज पे बात करता है। ये चैप्टर 2 चीजों पे बात करता है जिसपे सभी लोगों की सहमति बनी थी। पहली चीज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसका मतलब हुआ कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी सेटअप और वो प्रॉपर से फंक्शन कर पाए। उसके बाद आता है गुड फॉर ऑल सेक्शन। इसका मतलब कि हमारे जो बैकवर्ड सेक्शन है उनको भी सोसाइटी में एक प्रॉपर इमेज मिले। अब हम आते हैं कौन से 3 चैलेंज थे रिगार्डिंग नेशन बिल्डिंग के। फर्स्ट चैलेंज था टू शेप ए यूनाइटेड नेशन। इसका मतलब होता है कि भाई जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में वास्ट कल्चर है, वास्ट डाइवर्सिटी है, उसके लिए कि सभी को इक्वल पोजीशन मिल सके सोसाइटी के लिए, उस हिसाब से डिफरेंट स्टेट्स को फॉर्म किया जाए। दूसरा आता है एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया गया वो सिर्फ कागजों में ना रह जाए, वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो, जिसका कि सभी लोग पालन करें। फिर तीसरा चैलेंज आया डेवलपमेंट ऑफ एवरी सेक्शन। मतलब कि जो लोअर सेक्शन है सोसाइटी के, स्पेशली एससी और एसटी, उनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले सोसाइटी में। इन 3 चैलेंजेस एक सबसे 3 चैप्टर है। इस चैप्टर में हम सिर्फ इस चैलेंज को पढ़ेंगे आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी 14 अगस्त को, वहीं इंडिया को मिली थी 15 अगस्त को। किस चीज पे हमारे इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया को पार्टीशन किया गया? वो था हमारा ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया कंसिस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। पहले दोनों ये एक साथ होते थे जिसको बोला जाता है ब्रिटिश इंडिया। फिर इसका पार्टीशन हुआ किस टॉपिक पे और किस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उसको हम बोलते हैं 2 नेशन थ्योरी। क्या बोलते हैं? 2 नेशन थ्योरी। ये जो थ्योरी थी वो कौन लेके आया था? हमारी मुस्लिम लीग लेके आई थी। पहले समझते हैं ये थ्योरी क्या थी। ये थ्योरी वो थी कि ऐसे कहा गया इस थ्योरी के अंदर कि जो मेजोरिटी पीपल जो मुस्लिम रीजन के हैं उनको पाकिस्तान दिया जाए और वहां पे पाकिस्तान फॉर्म किया, और जो हिंदू रीजन को फॉलो करते हैं उनको इंडिया दिया जाए, जिससे कि इंडिया फॉर्म हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए 2 नेशन थ्योरी सामने आई। फिर उसके बाद हमारे इंडिया और पाकिस्तान फॉर्म हुए। इस थ्योरी को अपोज किया था हमारे कांग्रेस ने अपोज किया था पाकिस्तान की डिमांड को, 2 नेशन की थ्योरी को। ये जो मुस्लिम लीग लेके आई थी। मुस्लिम लीग के हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो इस थ्योरी को लेके आए थे। उन्होंने और उनके कुछ साथियों ने कहा था कि भाई जिसमें मुस्लिम ज्यादा है वो पाकिस्तान को दिया जाए और जो जहां पे हिंदू ज्यादा है वो इंडिया को दिया जाए। पर ये हमारे कांग्रेस ने अपोज किया इसको, पाकिस्तान की डिमांड है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजोरिटी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब हुआ कि ज्यादातर लोग क्यों फेवर में थे कि भी पाकिस्तान फॉर्म हो। फर्स्ट रीजन आता है हमारा इसके लिए ब्रिटिश रूल। इसको समझिए, इसका यह ब्रिटिश रूल से यह मतलब है कि जो ब्रिटिश इंडिया थी वो पहले से तैयार थी कि भाई उन्होंने सब कुछ प्लान पहले से तैयार कर रखा था कि भी कैसे इंडिया और पाकिस्तान को अलग करना है, उनको डिवाइड करना है। उनकी शुरू से एक पॉलिसी रही थी डिवाइड एंड रूल की। इसके हिसाब से उन्होंने प्लान सब कुछ पहले से तैयार कर रखा था। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसी भावना जगाई लोगों के अंदर कि भाई हिंदू और मुस्लिम अलग होने लगे। अब सेकंड पॉइंट आता है पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। फिर क्या हुआ कि भाई
कांग्रेस और मुस्लिम लीग फॉर्म हुई, उनके बीच में पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ने लग गया, जिससे ये डिमांड उठने लगी भी पाकिस्तान फॉर्म हो। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1940s। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1940s में पॉलिटिकल डेवलपमेंट शुरू होने लग गई, जैसे कि पाक रेवोल्यूशन पास हुआ 1940s में, फिर हिंदू मुस्लिम रिवोल्ट स्टार्ट हो गई, जिससे कि मतलब ये हिंदू और मुस्लिम में अलग होने की भावना बढ़ने लगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है 4 मार्क्स के लिए, डिफिकल्टीज इन प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। जैसे आपको पता है कि मुस्लिम लीग के द्वारा टू नेशन थ्योरी को लाया गया। उस थ्योरी में ये बोला गया कि भाई जो जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में हो वहां पाकिस्तान बने, जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में वहां इंडिया बने, पर असल में ऐसा नहीं था। अब देखते हैं हम क्या क्या डिफिकल्टीज सामने आई। सबसे पहले आई नो सिंगल मुस्लिम मेजोरिटी बेल्ट। जैसे आपको पता है जब हमारे ब्रिटिश इंडिया था तब ऐसी कोई भी प्लेस नहीं थी जहां पे मुस्लिम अकेले मेजोरिटी में हो, कोई भी ऐसी प्लेस नहीं थी, वहां पे हिंदू भी थे, पर 2 रीजंस को आइडेंटिफाई किया। एक को बोला गया ईस्ट पाकिस्तान, दूसरे को बोला गया वेस्ट पाकिस्तान। 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान ही बोला जाता। फिर इसके बाद 1971 में वॉर हुआ और फिर ये बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। आपको इसकी पूरी डिटेल हम अपकमिंग चैप्टर्स में देंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉट ऑल मुस्लिम एरियाज वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान। इसका मतलब हुआ कि भाई कई ऐसे भी थे जो पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। उनमें से एक था NWFP के हेड खान अब्दुल गफर खान। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे खान अब्दुल गफर खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। ये आपके 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी। उन्होंने कहा कि भाई वो अपोज कर रहे थे टोटल 2 नेशन थ्योरी को। वो चाहते थे कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन ना हो, वो हमेशा एक ही बने रहे। अब अगले पॉइंट की बात आती है पंजाब एंड बंगाल हैड लार्ज एरियाज ऑफ नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी। इसका मतलब हुआ कि भाई मेनली पार्टीशन किया गया पंजाब और बंगाल के एरिया से, पर ऐसा भी था कि वहां पे मोस्टली हिंदूज और अदर रीजन के लोग मेजोरिटी में थे। सिर्फ वहां पे मुस्लिम ही नहीं थे, हिंदू भी थे। तो उनका क्या किया जाए, इसलिए ये पार्टीशन के अंदर एक प्रॉब्लम थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉनिटरीज ऑन बोथ द साइड ऑफ बॉर्डर। इसका हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे जब पाकिस्तान फॉर्म हुआ तब वहां पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी थे, कुछ ऐसी एरियाज भी थे जहां पे थोड़े बहुत हिंदू भी थे और सिख धर्म के लोग भी रहते थे। मेजोरिटी वहां पे मुस्लिम की थी, पर वहां पे कुछ ऐसे भी थे जो हिंदू थे और सिख थे। अब उन लोगों का क्या होगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हमारी पार्टीशन के वक्त। इसके साथ ही अब जो हमारे टॉपिक रह गए वो हम आपको आने वाली हमारी वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके साथ ही आपको जैसे कि पता है कि नोट्स आपको जो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी उसमें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अरे बेल आइकन भी दबाना है।